अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ये हमने लिया दी न्यूज़पेपर से। और आज का अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे इंशाल्लाह आपके ज़हन में जो चेंज आएगा ये आपको पता चलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, जो बिजली की महंगाई होती जा रही है, डेली हम देखते हैं कि बिजली की यूनिट में 5 रुपए 7 रुपए इजाफा होता जा रहा है और IMF भी अब कह रहा है कि आप और बिजली महंगी करो। तो यकीन करें जब आप ये पूरा आर्टिकल सुन लेंगे उसके बाद आपके ज़हन में आपको इतना ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि महंगाई क्यों हो रही है और बिजली महंगी होने के पीछे वजह क्या है और क्या बिजली महंगी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आप आज का ये आर्टिकल अगर सुन लेंगे तो कल को इंटरव्यूज के अंदर या कहीं भी आपने अगर CSS PMS के अंदर अगर टॉपिक आ जाता है कि बिजली के अंदर जो बहरान है या बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट्स हैं, तो उसके अंदर जो बिजली का महकमा है या डिपार्टमेंट ऑफ जो एनर्जी है, तो उसके अंदर जो क्राइसिस आ रहा है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है या फिर उसके अंदर महंगाई होने की वजह क्या है। तो इंशाल्लाह आपके अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है बिजली के हवाले से जी। तो ये जो आज का आर्टिकल है ये दी न्यूज़पेपर से लिया हमने और ये है जी असद उमर साहब। असद उमर साहब आपको पता है फॉर्मर फेडरल जो मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और ये CEO भी रहे हैं किसी कंपनी के अंदर जो फॉरेन की कंपनी थी। और इन्होंने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है ये आज का जो हमारे पास आज अंडर डिस्कशन है, जो इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जब लेक्चर खत्म होगा, ये वीडियो खत्म होगी, तो उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना है कि क्या आपको समझ आई और आपके लिए ये फायदेमंद था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा लीजिएगा अगर आपको समझ आ जाए। तो अगर आपको चीज़ समझ आ जाए तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट में कि सर टॉपिक क्लियर है। टॉपिक शुरू करते हैं। पाकिस्तान पावर सेक्टर पजल, वो कहता है जो पाकिस्तान की पावर सेक्टर पजल है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अब देखते हैं जी। अनटिल वी अंडरस्टैंड व्हाट काज दिस मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ सर्कुलर डेट वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द रूट काज। अब सर्कुलर डेट क्या होता है कि जब पाकिस्तान जो बाहर से पैसे लेता है कर्जे के मद में या फिर पाकिस्तान ऑयल लेता है, जब उस चीज़ को पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, जैसे PSO है, बिजली पैदा करने वाले इदारे हैं, पावर सेक्टर है, जैसे उनमें जब देता है तो बाद में उसका होना तो ये चाहिए कि वो मुनाफा कमा के दें। लेकिन क्या होता है कि वो सारे इदारे कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं कर्जे की मद में। वो क्या करते हैं, वो नुकसान कर रहे होते हैं। तो इस तरह फिर आपका जो डेट है वो इंक्रीज होता रहता है। सर्कुलर डेट मतलब सारे इदारों में से या फिर मैक्सिमम इदारों में से जब आपको कर्जा आ रहा होता है, आपके ऊपर कर्जा बर्डन बढ़ रहा होता है, तो उसको कहते हैं सर्कुलर डेट। तो कहते हैं वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द रूट का। वो कहते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन का मतलब होता है बढ़ता हुआ, अचानक बढ़ता हुआ। कहता है जो सर्कुलर दिन ब दिन बढ़ रहे डेट के सारे इदारे जो है आपके, वो आपको दे के आपको कर्जा दे रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा बढ़ा रहे हैं। वो कहता है ये मसला सॉल्व नहीं होगा जब तक हम इसकी रूट काज को ना पकड़ेंगे। और रूट काज जी वो क्या है, अभी हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जी सबसे पहले वो कह रहे हैं कि बिजली का महकमा, इसको देखते हैं। तो जी वो कह रहे हैं कि with the new round of negotiations with the IMF, the power sector and its continued ailment is once again under discussion. वो कहते हैं कि अब दोबारा IMF से कर्जे की बात हो रही है, तो इसके अंदर जो बिजली महकमे के अंदर एलिमेंट्स, जो बीमारियां हैं, इसको दूर करने के लिए अब दोबारा बात हो रही है। इसके ऊपर बात हो रही है कि भाई इसकी बीमारी को कैसे खत्म किया जा सके या फिर इसका जो कर्जा है वो कैसे कम किया जा सके या फिर इसका जो नुकसान है वो कैसे कम किया जा सके। द माउंटिंग सर्कुलर डेट एंड इट्स crippling impact on the entire energy value chain directly and the negative impact on the larger economy are not in debate. वो कहते हैं जो हमारे पास जो माउंटिंग सर्कुलर डेट है, जो मतलब पहाड़ की शक्ल का हमारे सामने जो गर्दिशी कर्जा है या जो सर्कुलर डेट हमारे पास आ रहा है, और उसका क्रिपलिंग इम्पैक्ट का मतलब होता है कि तबाहकुन जो उसका असरात है ऑन द एंटायर एनर्जी वैल्यू चेन। इंटायर एनर्जी वैल्यू चेन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो आपको बिजली मिल रही है तो आप कहते हैं कि सिर्फ जो बिजली का या पावर सेक्टर का बिजली है। भाई वो आपके जो बिजली का इम्पैक्ट है वो आपके दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाता है। फर्ज करें जी आपके घरेलू सतह पर भी आता है, अगर बिजली महंगी हो जाती है, एनर्जी सेक्टर में जाके टेक्सटाइल है, अगर उनको बिजली महंगी मिलेगी तो वहां पर भी इफेक्ट पड़ेगा। स्कूल है वहां पर पड़ेगा, कोई प्राइवेट और इधर है। तो कहता है जो इसका तबाहकुन असरात उनके ऊपर है। वो कहता है ये जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं है, सिर्फ बिजली का महकमे को डिस्कशन है, ना कि जो उसके असरात दूसरी चीजों के ऊपर पड़ रहे हैं उनको वो कह रहे हैं कि डिबेट में लाया ही नहीं जा रहा। अब इसके लिए क्या है, कहता है द काजेज ऑफ दिस सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम आर मल्टीवेरियस। वो कहता है ये जो
जो इसकी जो मेन वजूहात है ना, ये जो जिसको हम छू सकते हैं या इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, इसके मसाइल हैं वो बड़े पेचीदा हैं। और वो पेचीदा मसाइल कौन से हैं? इनएफिशिएंट गवर्नेंस, बोसीदा गवर्नेंस, डिकेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इनएफिशिएंट मतलब जो ऐसी चीज़ जो कम्पिटेंट ना हो, जो नकारा लोग हों, जो गवर्नेंस को सही नहीं कर रहे। अब आपने यहाँ पर वो नकारा वर्ड यूज़ नहीं करना, मतलब वो लोग जो कम्पिटेंट नहीं है, इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट गवर्नेंस, डिकेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब खराब हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएबिलिटी टू कलेक्ट रिसीवेबल्स फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंज्यूमर्स। वो कहता है कि इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो दोनों तरफ से चीज़ों को वसूल कर सके। कहाँ से? कंज्यूमर, जो लोग बिजली खरीद रहे हैं, जैसे हम सार्फिन हैं, उनसे भी पैसे लिए, उनसे भी जो लेने वाले बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं ले रहे, और जो गवर्नमेंट से भी लेने चाह रहे हैं वो भी नहीं लिए जा रहे। ये क्या है? इन एबिलिटी टू कलेक्ट रिसीवेबल्स फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंज्यूमर्स, जो मतलब बिजली जो सरकारी महकमे उनसे भी और कंज्यूमर से भी। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बड़ा मसला है जो बिजली की चोरी है। अंडर बजटिंग ऑफ पावर सब्सिडी एटसेट्रा, और अंडर बजटिंग के जो बिजली के महकमे को जो बजट के अंदर उसकी जो सब्सिडी दी जाती है, वो कहता है इसको भी बहुत कम रखा जाता है, ये भी एक बड़ा मसला है। एटसेट्रा आर वेल नोन फैक्टर्स एंड हैव बीन डिस्कस्ड फॉर ईयर्स। वो कहते हैं ये वो मामलात हैं जो बहुत ही पहचाने हुए हैं और वो बहुत ही सालों से अंडर डिस्कशन भी हैं। मतलब ये ऐसे कोई नए मामलात नहीं है कि ये मसाइल नए और उस पर बात ना हुई हो, ये बड़े पुराने मसाइल हैं और उन पर बात होती रही है सालों साल। अब वो कहते हैं हाउएवर का मतलब होता है जब हम कोई पिछली बात से अगली बात में मुखालफत कर रहे हैं। फर्ज करें जी आपने पहले पॉजिटिव बात की, फिर आप नेगेटिव बात करना चाह रहे हैं, तो आप हाउएवर करेंगे कि आप अपनी पिछली बात से डिसकंटेंट कर रहे हैं। ये मैं आपको एक वर्ड की खूबसूरती बता रहा हूँ कि हाउएवर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पीछे बात आपने की है, आप उससे अगली बात जो नहीं करने जा रहे हैं या उससे मुख्तलिफ करने जा रहे हैं। However, despite all this, the total accumulative circular debt stood at Rs 450 billion in सन 2013 and the annual addition to this number was not worryingly large. वो कह रहे हैं कि सन 2013 के अंदर जो accumulative सबका जो मिला जुला के जो सर्कुलर डेट था वो 450 बिलियन था, 450 बिलियन रुपए। वो कहता है और वो पिछले उन सालों में एंड द एनुअल एडिशन टू दिस नंबर्स वर नॉट वरिंगली लार्ज। कहता है जब वो उसके अंदर जो सर्कुलर डेट इंक्रीज हो रहा था, कर्जा वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। मतलब एक स्केड्यूल चल रहा था कि फर्ज करें जी $5 बिलियन ऐड हो रहा है या 5 बिलियन रुपीज ऐड हो रहा है, तो वो उतना ही ऐड होता जा रहा है, इतना ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि पिछली दफा अगर ₹5 आपके ऊपर कर्जा आया तो इस दफा आपके ऊपर 100 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कहता है पहले अगर 5 था तो फिर 5 ही अगली दफा आ रहा था या 6 हो जाता था, इतना ज्यादा चेंज नहीं आता था, इतना ज्यादा हाइप नहीं आती थी। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट में, फ्रॉम दिस स्टेट व्हाट हैपेंड दैट the increase of circular debt within 4 years jumped to about Rs 450 billion in a single year, and in a matter of just a few years the cumulative circular debt increased by more than 2000 बिलियन रुपए। कहते हैं कि पहले जो हो रहा था वो बाई स्केजुअल बाई ज्यादा परेशान को नहीं हो रहा था। वो कहता अब ऐसा क्या हुआ कि पिछले 4 सालों के अंदर जो सर्कुलर डेट था वो इंक्रीज हो गया 450 बिलियन रुपीज, और मतलब 450 बिलियन रुपए पहले था और अब जो पीछे सन 2013 तक वो सर्कुलर डेट जो 1947 से लेकर सन 2013 तक 450 बिलियन रुपीज था, अब ऐसा क्या हुआ कि जो 4 सालों के अंदर वो एग्जैक्ट डबल हो गया और 900 बिलियन रुपीज तक पहुंच गया। और वो कहता है कि आने वाले कुछ वक्त के अंदर, कुछ सालों के अंदर यही सर्कुलर डेट 200 बिलियन रुपीज पे चला जाएगा। Until we understand what caused this massive explosion of circular debt, वो कहता है कि जब ना सिर्फ या फिर तब तक नहीं जब तक अगर हम इसकी रूट काज को, इसकी असल वजह क्या है कि सर्कुलर डेट जो एक्सप्लोजन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसको ना पकड़ लें या अंडरस्टैंड कर लें, वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द रूट काज ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम्स एंड मे टेक डिसीजन दैट मे मैटर्स वर्स। वो कहता है कि जब तक हम रूट काज को नहीं पकड़ेंगे, प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे, हमारे वो कह रहा है कि जो कुछ अगर डिसीजन ऐसे लेंगे जो हमारे मसाइल को सॉल्व करने की बजाय और ज़्यादा ख़राब कर देंगे। द रूट काज ऑफ दिस मैसिव बर्डन ऑफ क्रशिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द पीपल एंड बिजनेस ऑफ पाकिस्तान इज द फ्लॉड।
वो कहता है जो रूट काज है ना हमारे मुल्क के अंदर बिजली को लेकर, वो कहता है वो बिजनेस को भी और लोगों को भी क्रश कर रही है, तबाह कर रही है। और वो कहता है ये जो अप्रोच है वो फ्लॉड है, खराब है, गलत है। टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग डाइवर्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग डाइवर्स फ्रॉम रियलिटी। वो कहता है ये क्या है, ये हमें डाइवर्स कर रही है, तब्दील कर रही है, हमारा जो फोकस है वो सही जगह की बजाय गलत जगह पर लेके जा रही है। एक्सपेंशन ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी। अब देखिए, फर्ज करें जी पहले आपके पास 10 यूनिट पैदा करने की कैपेसिटी थी, लेकिन अब आपके पास होगी है 100 यूनिट पैदा करने की कैपेसिटी। अब अगर आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली, आपने बड़े बड़े डैम्स लगा ली, अपनी एक्सपेंशन बढ़ा ली, कि आपके पास कैपेसिटी जो पहले 5 या 10 यूनिट पैदा करने की थी अब वो बढ़ के 100 यूनिट होगी। अगर आप ये बगैर देखे बेतुके तौर पर अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, अगर आपकी अब कैपेसिटी तो 100 यूनिट होगी, लेकिन अगर आपके मुल्क के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली बिजली है वो सिर्फ 50 यूनिट है, मतलब आपका पूरा मुल्क 50 यूनिट इस्तेमाल करता है, लेकिन आपके पास पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट होगी है। अब देखने में तो ये अच्छी चीज लग रही है, लेकिन इस कैपेसिटी को बढ़ाने में आपका जो पैसे लगे हैं, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया है, या जो आपने किसी को गारंटी दी है कि भी मैं आपको पैसे वापस करूंगा, तो वो आपको नुकसान हुआ। कैपेसिटी तो आपकी बढ़ गई, लेकिन कैपेसिटी आपकी फायदे की चीज नहीं है। आपके अंदर कैपेसिटी पैदा करने की जो 100 रुपए ले, आपके अंदर कैपेसिटी पैदा करने की जो 100 यूनिट है, लेकिन आपके अंदर यूज तो 50 यूनिट हो रहा है, तो बाकी 50 यूनिट के अंदर आप जो पैसे रिटर्न उनको दे रहे हैं, 50 यूनिट जो एक्स्ट्रा पैदा कर रहे हैं, तो वो आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है। इसीलिए मुल्क के अंदर जब भी सोलर पैनल की बात होती है तो मुल्क सोलर पैनल पे तवज्जो नहीं देता। इंडिया, चाइना, बाकी जितने मुल्क है वो सोलर पैनल पे तवज्जो दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई इस तरह के मुआहदे नहीं किए हुए। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई सोलर पैनल पर जितनी ज्यादा आवाम जाएगी उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तानी आवाम जब सोलर पैनल पर जाती है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को नुकसान होता है। वो कैसे, वो आगे बताता हूँ मैं आपको। अभी ये इसी आर्टिकल के अंदर भी लिखा हुआ है और मैं इस पे मेरी बड़ी रिसर्च भी है, मैं आपको अभी बताता हूँ। द PMLN गवर्नमेंट केम टू पावर इनहेरिटिंग a power shortage crisis and decided rightly to prioritize the building of new capacity। कहते हैं जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो उसने ये किया था कि उससे पहले जो पावर सेक्टर था, बिजली के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल था, बड़ी कमी थी, बहुत लोड शेडिंग होती थी। वो इनहेरिटिंग मतलब अब पीछे से लेकर आ रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब अपनी बिजली पैदा करने की जो सलाहियत उसको ज़्यादा किया। हाउएवर दे मेड 2 क्रिटिकल मिस्टेक्स इन दिस रिगार्ड। वो कहते हैं उन्होंने इस सिमर में 2 बड़ी गलतियां की एंड मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई पास्ट पॉलिसी मिस्टेक्स। और वो कहते हैं उन्होंने मिस कर दिया, उन्होंने ज़ाया कर दिया इस्लाह करना और रेक्टिफाई करना इस अपॉर्चुनिटी को कि जो पिछले दौर में गलत हुई थी, मतलब नवाज शरीफ के दौर से या PMLN के दौर से जो पहले गलतियां हुई थी उनको दुरुस्त करने की बजाय उन्होंने 2 कर दी। एंड इट इज द कॉस्ट ऑफ दीज विच द 250 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कोलेक्टिवली पेइंग। और वो कहता है ये वो नुकसान है जो 250 मिलियन लोग पाकिस्तान के अभी तक मिल के पे कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस की? द मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाज नॉट मूविंग अवे फ्रॉम द डिजास्टर टेक आर पे मॉडल। उनको चाहिए था कि वो टेक आर पे मॉडल मतलब एक आध दो और एक आध लो से दूर जाने की बजाय और टू अ कम्पिटिटिव मार्केट, जो मुकाबले की मार्केट है उस पर जाना चाहिए था, ना कि उन्होंने टेक आर पे मॉडल की बिजली पैदा करके दो और हमसे पैसे लो, इस मॉडल पे वो आगे, उनको इस पे मॉडल पे नहीं आना चाहिए था। विद द शॉर्टेज in the market, investor would have been willing to come in and those who moved fast would have made excellent returns in the first couple of years while the shortage lasted and then prices would have normalized। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स थे, पोटेंशियल इन्वेस्टर थे जो आना चाहते थे और मुल्क के अंदर आकर, पाकिस्तान के अंदर आकर इस बिजली के शॉर्टेज को भी कम कर देते और प्राइसेस भी नॉर्मलाइज हो जाती। लेकिन वो कुछ कपल ऑफ ईयर मतलब 2-4 साल का प्रोजेक्ट होता है कि पहले थोड़ी सी प्राइसेस ज़्यादा होती लेकिन बाद में प्राइसेस भी नॉर्मलाइज हो जाती और एक ऐसा मॉडल तैयार हो जाता जो पाकिस्तान को फ़ायदेमंद होता, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होता। अब नेक्स्ट, दिस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम वाज कंपाउंडेड बाय 2 ह्यूज मिस्टेक्स। वो कहते हैं सबसे बड़ी ये 2 मिस्टेक्स हुई हैं, वो क्या है? फर्स्ट, द गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न वाज इंक्रीज्ड एंड दैट टू इन डॉलर टर्म्स। अब देखिए, और अब ये सबसे बड़ी जो पहली मिस्टेक है वो क्या है? ये बड़ी मजे की मिस्टेक है कि जब नवाज शरीफ के दौर में 1998 में गालबन ये मुआहदे हुए थे, पाकिस्तान के अंदर बिजली का क्राइसिस चल रहा था, शॉर्टफॉल था और 2014 में भी शॉर्टफॉल चल रहा था, तो PMLN की गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनियों के साथ ये मुआहदा किया कि आप हमारे मुल्क के अंदर आओ, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी जो बिजली के अंदर आपको प्रॉफिट होगा।
शॉर्ट टर्म के ऊपर लगाए गए, दूसरे डैम्स में लगाए गए, और वो डैम्स भी कोयले पर चलने वाले लगाए गए। और उनके अंदर क्या था कि हम आपको जनाब जो आप बिजली पैदा करेंगे हम आपको प्रॉफिट देंगे, हम आपको रिटर्न्स देंगे, हम आपको गारंटी देते हैं। इसे कहते हैं सोवरेन गारंटी। कोई भी मुल्क जो गारंटी देता है वो सोवरेन गारंटी देता है कि हम आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। फर्स्ट द गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न्स वाज इंक्रीज्ड एंड दैट टू इन डॉलर टर्म्स। वो कहता है कि एक तो जो गारंटी का रेट था वो बढ़ा दिया गया और ऊपर से वो डॉलर में रखा गया, ना कि पैसों में। This made the new capacity prohibitively expensive, especially as the country faced chronic current account deficit and the rupee came under pressure and started to devalue rapidly। वो कहता है इस वजह से क्या हुआ कि जो कैपेसिटी थी वो और मजीद एक्सपेंसिव होगी और मुल्क के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो ज़्यादा हो गया उससे पहले कि जब जो रुपी है वो अंडर प्रेशर था और डॉलर की रेट ज़्यादा हो रहा था। तो जब आप गारंटी डॉलर में देंगे तो आप ऑलरेडी डॉलर अपने मुल्क से बाहर भेज रहे हैं और आपका पैसा जो है अंडर प्रेशर आएगा और आपका पैसा डी वैल्यू होगा, आपके पैसे की कीमत कम हो जाएगी। फर्ज करें पहले अगर आपके पैसे की वैल्यू थी 150 रुपये डॉलर के हिसाब से तो फिर वो 300 पे चली गई, तो इस तरह आपका पैसा जो है वो डी वैल्यू हो जाएगा। द सेकंड मिस्टेक वाज गोइंग ओवरबोर्ड एंड अलाउइंग फार टू मच कैपेसिटी टू बी बिल्ड। और कहता है सबसे बड़ी जो दूसरी गलती थी वो यही थी कि आपके मुल्क के अंदर आपकी कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, आपकी कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। फर्ज करें जी आपकी नीड है 50 यूनिट की तो आप 55 यूनिट की कैपेसिटी रख लें, 60 की रख लें, ना कि आप उसको 100 यूनिट पे लेके जाएं, 200 यूनिट पे लेके जाएं, क्योंकि उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो पैसा लगना है भाई। रिमेंबर this massive unneeded capacity was built under an incentive structure in which the citizens and the business of Pakistan have to pay for this in the shape of capacity charges। अब देखें ये कितनी प्यारी चीज़ है। वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, याद रखें कि मैसिव कैपेसिटी की आपकी मुल्क के अंदर बढ़ा दी गई, आपकी कैपेसिटी को बढ़ा दी गई कि भाई आपके मुल्क के अंदर जो कैपेसिटी है पहले 50 यूनिट पैदा करने की बिजली की थी अब वो हो गई है जी 200 यूनिट। लेकिन वो जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो किसको पे करने हैं, वो आवाम को पे करने हैं। अब अगर अक्सर बिल में देखते होंगे तो उसके अंदर लिखा आता है कैपेसिटी चार्जेस। तो वो जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो वो कैपेसिटी जो किसी काम की नहीं है आपके मुल्क के लिए, वो उसके पैसे तो आप पे कर रहे हैं। अब आपने वो पहला मसला क्या था, पहली प्रॉब्लम थी कि आपने गारंटी किया है कि हम आपको पैसे देंगे। अब वो गारंटी क्या है मैं आपको जरा सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि आपके मुल्क के अंदर ऐसा हुआ था, जो पहली गलती है कि आपने कहा था कि अगर आप 100 यूनिट पैदा करेंगे तो हम आपको 100 यूनिट का पैसा देंगे, हम आपको गारंटी देते हैं। अब वो तो 100 यूनिट पैदा कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी तो है, लेकिन हमारे यूनिट के अंदर जो इस्तेमाल की जरूरत है, जो नीड है, वो सिर्फ फर्ज करें जी 50 यूनिट है, 80 यूनिट है। तो जो ऊपर वाला 50 या 20 यूनिट जो वो पैदा तो कर रहे हैं लेकिन उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो फिर वो क्या होता है, वो जितनी यूनिट पैदा करते हैं हम उनको उतने पैसे देने के पाबंद हैं। तो वो हम डॉलर्स में पे करते हैं और वो कहाँ से लेते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी अवाम की जेबों से निकलवाती है। वो जो एक गलत पॉलिसी का शाखसार था कि अपनी पॉलिसी गलत बनाने की वजह से आपने अपनी मुल्क की अवाम के ऊपर कैपेसिटी चार्जेस का बर्डन दे दिया। वो कैपेसिटी जो आपके काम की नहीं है और अभी चंद सालों में या आने वाले सालों में आपकी जरूरत की नहीं है। वेदर दिस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड और नॉट, कहते हैं वो जो यूज ही नहीं हुई, वो कैपेसिटी जो आपके काम की नहीं है। इन द 7 years बिटवीन सन 2016 एंड सन 2023 द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द कंट्री इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,374 मेगावाट टू 45,885 मेगावाट। वो कहता है सन 2016 से लेकर सन 2013 वो कह रहा है सन 2016 से लेकर सन 2023 तक जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो बढ़ा दी गई। कितनी से बढ़ा गई, 25,374 मेगावाट से बढ़ाकर जनाब कर दी गई 45,885 मेगावाट। और ये कितनी इंक्रीज होगी, ये होगी 81% इंक्रीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो कहता है इतने थोड़े से पीरियड के दरमियान क्या हुआ, 81% आपकी कैपेसिटी बिजली पैदा करने की तो बढ़ गई। और वो कह रहा क्या था, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर था। एज द रिजल्ट द एनुअल कैपेसिटी पेमेंट्स विच वर ओनली RS 280 बिलियन इन सन 2015-16 अकॉर्डिंग टू नेपरा स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट पब्लिश अ कपल ऑफ मंथ्स बैक विल एक्सीड 2100 बिलियन रुपीज दिस ईयर। वो कह रहा है कि जो सन 2015-16 के अंदर 280 बिलियन रुपीज थी, आप जो पैसे पे कर रहे थे उनको, वो कितने बढ़ गए, वो 2100 बिलियन रुपीज आपके हो गए।
जो आपने कैपेसिटी पेमेंट्स में दिए कि भाई आपकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है तो हम आपको इतने ज़्यादा पैसे देंगे, क्योंकि आपने तो ये प्रॉमिस किया हुआ है ना मुल्क के एज अ कंट्री के तौर पर, सोवरेन के तौर पर, कि भाईजान अगर आप जितने भी यूनिट पैदा करेंगे हम उसको पैसे देंगे। तो आपकी कैपेसिटी अगर 100 यूनिट की है तो हम आपको 100 यूनिट के हिसाब से पैसे देंगे, जबकि हमारी जरूरत चाहे 50 यूनिट की भी हो। तो वो जो कैपेसिटी चार्जेस थे वो $280 बिलियन से 280 बिलियन रुपीज से बढ़कर 2100 बिलियन रुपीज हो गए। Capacity had gone up by 81%, but actual generation only increased by 23% in the same period due to inefficient demand। देखें, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है, वो कह रहे हैं कि भाईजान जो कैपेसिटी थी वो तो आपकी 81% बढ़ गई, लेकिन आपकी जरूरत कितनी थी? आपकी जरूरत थी सिर्फ 23%। जब आपकी जरूरत जो है वो, जब आपकी जरूरत सिर्फ 23% है, तो आपकी जो पैदा करने की कैपेसिटी आपने 81% बढ़ा ली। तो वो कह रहा है इस वजह से आपके मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ा और बहुत ज्यादा आपके लिए मसाइल बढ़े। Consequently, capacity utilization rates crashed and per unit fixed capacity payments skyrocketed nearly sixfold to more than Rs 15 रुपीज पर यूनिट। वो कह रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि आपकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, उसको आपने कैटर करने के लिए आपके मुल्क के अंदर जो यूनिट की रेट था वो 15 रुपए यूनिट बढ़ गया। This massive increase in per unit fixed capacity charges is the main cause behind the doubling of electricity base rate charges from 11 rupees per unit to more than 23 रुपए in just the last 5 years। वो कह रहे हैं ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं इसकी मद में जो यूनिट 11 रुपए का था वो 23 रुपए से बढ़ गया पिछले 5 सालों के अंदर। Newspapers are reporting that an increase of another Rs7 per unit, 7 रुपए यूनिट और मजीद बढ़ना जा रहा है, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं, इज अंडर डिस्कशन विद द IMF एज पार्ट ऑफ द न्यू पैकेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव जुलाई दिस ईयर। अगर जुलाई से 7 रुपए बिजली की कीमतों में और इजाफा हो जाएगा, जो IMF के साथ अंडर डिस्कशन है नए बेल आउट पैकेज के अंदर। दिस इज कंसिडर्ड टू बी नीडेड बिकॉज डिस्पाइट द शार्प इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस द सर्कुलर डेट इज स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो। वो कह रहा है कि अब होना तो क्या चाहिए था, जब बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, आपके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो आपके मुल्क के अंदर जो सर्कुलर डेट था वो कम होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं इसके साथ साथ आपका जो सर्कुलर डेट है वो भी बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी जो बिजली थी पहले 11 रुपए यूनिट थी, आपने उसको बढ़ा के 23 रुपए यूनिट कर दिया, 23 से अब पता नहीं 35-40 भी हो गया। अगर आपने अब 50 तक भी पहुंच गया, 50 रुपए पर यूनिट। अब आपका क्या था, अगर आप चीज पहले 5 रुपए की बेच रहे थे, अब आप 50 रुपए की बेच रहे हैं, तो जो 45 रुपए आपके मुल्क में इजाफी आपके पास आया है, वो कह रहे होना तो ये चाहिए था कि इसके साथ सर्कुलर डेट आपका कम हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, आपका सर्कुलर डेट जो था 450 बिलियन रुपए, अब वो बढ़कर कितना हो गया, 2100 बिलियन रुपीज हो गया। अब ये क्यों हुआ कि पैसे भी आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, हालांकि आपके पास पैसे ज्यादा नहीं आ रहे, पैसे आपके पास कम हो गए आने से पहले, जो जितने पहले आ रहे थे उससे भी कम हो गए। वो कैसे कम हुए वो मैं आपको अभी बताता हूँ, इस आर्टिकल के अंदर वो भी लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं दिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, दिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम and trying to fix it by increasing prices even more despite massive underutilized capacity। वो कह रहा है कि एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है कि आप प्रेशर बढ़ाते जाएं और अपने यूटिलाइजेशन को देखें ही ना कि आपकी यूटिलाइजेशन जितनी आपको यूज करनी है वो कितनी है। अब आपकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी तो कम है लेकिन आप पैदा ज्यादा कर रहे हैं बिजली, तो वो कह रहा है ये एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है भाईजान कि आप अपने पैसे बढ़ा रहे हैं, अपनी बिजली महंगी करे जा रहे हैं अपने पैसे को, जो आपका बर्डन है कर्ज को कम करने के लिए, लेकिन वो कहता है ये चीजें असर नहीं करती। अब कैसे असर नहीं करती, दिस इज नॉट हाउ अ बिजनेस अप्रोच द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। वो कहता है कि ये कोई अप्रोच बिजनेस वाले या कारोबारी अप्रोच नहीं है कि आप अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते जाए ये बगैर देखे कि आपके प्रोडक्ट की यूजेज कितनी है कर दी। अब जब आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप रेट और बढ़ा देंगे तो आपका यूजेज बढ़े या कम होगा? ऑफकोर्स कम होगा। आपके जो है आपका कंज्यूमर वो किसी और तरफ चला जाएगा, वो किस तरफ जाएगा, वो चला जाएगा सोलर पैनल की तरफ। तो भाई आपके कंट्री के अंदर यूजेज है नहीं, आप कैपेसिटी आपके पास ज्यादा है और आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा रेट्स बढ़ा रहे हैं और अपना जो यूजेज है उसको कम कर रहे हैं। द मेजर रीजन फॉर द continued build up of circular debt is the massive underutilization of the capacity brought online। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास कैपेसिटी है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, इस वजह से आपका सर्कुलर जो डेट है वो बढ़ रहा है। The sharp price increase have decimated demand growth both in the industry and of households who find the pricing unaffordable। कहता जो इंडस्ट्री है और हाउस दोनों के लिए जो प्राइसेस हैं वो अनअफोर्डेबल हैं।
business have been made uncompetitive by the extremely expensive electricity and we will make matters worse by increasing prices sharply again। वो कह रहे हैं जो बिजनेस है वो अनकम्पीटेबल हो गए। फर्ज करें जी अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी कंट्री के अंदर जो बिजली है वो पहले आप 10 यूनिट रुपए से बना रहे थे, तो आप प्रोडक्ट जो मार्केट में लेके जाएंगे, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा और सस्ता होगा तो आपके पास खरीदने वाले ज़्यादा आएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है कि हम बिजली ज़्यादा महंगी करे जा रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑफकोर्स महंगा बनेगा, उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो जब वो मार्केट के अंदर जाएगा तो सेम चीज़ अगर आपको मार्केट के अंदर सस्ती मिल रही होगी तो आप महंगी चीज़ क्यों खरीदेंगे। तो इस तरह जो हमारे जो बिजनेस मैन है वो बेचारे अनकम्पिटेटिव हो गए हैं, वो कम्पीट ही नहीं कर सकते बाहर की मार्केट के साथ। और कहते हैं आप ज्यादा बिजली का रेट बढ़ रहे हैं। इफ द इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान वाज बीइंग रन बाय प्राइवेट बिजनेस इन अ डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट without doubt they would be looking to increase demand by pricing the electricity at a more affordable level especially for industry। वो कह रहे हैं अगर कोई प्राइवेट या फिर कोई एक अच्छा बिजनेसमैन ये चलाता बिजली को तो वो क्या करता, वो डिमांड को बढ़ाता, डिमांड इंक्रीज करता। डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, जब आप बिजली की पैदावार के ऊपर जो आप बिजली का यूनिट आप सस्ता कर देंगे। तो आप 100 शर्ट बना रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, कपड़े की फैक्ट्री के अंदर, बिजली को इस्तेमाल करके आपको डर है कि यार बिजली इतनी महंगी है, बिकेगी या नहीं बिकेगी। अगर भाई आपका जो यूनिट सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, तो आपके बिजनेसमैन के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और मार्केट के अंदर जाके कम्पीट करेगा। तो सबसे बड़ा आसान हल क्या है कि आप प्राइसेस को अफोर्डेबल प्राइस करें और लोगों को यूज़ करने दें। आप कहें कि भाई बिजली सस्ती है, आप यूज़ करें क्योंकि आपके पास कैपेसिटी ऑलरेडी है। दिस वाज डन इन द सन 2021-22 बाय द पीटीआई गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि सन 2021 और 22 के अंदर ये किया गया था पीटीआई गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई आपको जो बिजली है वो सस्ती कर दी गई, बिजली आपको सस्ती कर दी गई थी, सब्सिडी दी गई थी आपको बिजली के ऊपर और आप लोगों को कहा गया था कि भाई आप यूज़ करें बिजली। इंडस्ट्री वाज गिवन डिस्काउंटेड प्राइसेस फॉर द कंजप्शन अबव द बेस लेवल फॉर द प्रीवियस ईयर। और भी लोगों को कहा गया था इंडस्ट्री को कि भाई आपको डिस्काउंट दिया जाता है बिजली के ऊपर और आप बिजली को यूज़ करें। द रिजल्ट वाज अ स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन डिमांड। तो इससे क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई एंड दैट रिजल्टेड इन मच स्ट्रॉन्गर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे क्या हुआ, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। एज लॉन्ग एज द मार्जिनल कंजप्शन इज प्राइस्ड अबव मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट द कैश फ्लोज आर पॉजिटिव। वो कह रहा है फिर इससे क्या हुआ कि आपका जो कैश इनफ्लो है वो ज्यादा हो गया। फर्ज करें पहले आप 10 रुपए कमा रहे थे, अब वही अगर आप प्रोडक्ट अपनी ज्यादा बेच के ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो बिजली यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है बिजली। Business receiving this incentive prosper and the burden on the taxpayer to foot the capacity charges burden reduces। अब क्या था, वो कह रहे हैं कि जब बिजली की डिमांड ज्यादा हुई, कंट्री के पास ज्यादा रेवेन्यू आया। अब जब आपके मुल्क के अंदर बिजली ज्यादा यूज हो रही है तो उससे फिर क्या होगा, कारोबार बढ़ेगा। कारोबार बढ़ेगा तो आपके पास टैक्स ज्यादा आएगा। जब टैक्स ज्यादा आएगा तो कह रहे हैं कि ये जो बर्डन था सर्कुलर डेट का वो टैक्स के ऊपर चला गया था, ना कि डायरेक्ट लोगों के ऊपर जिनका कारोबार तबाह हो चुका था। हाउ मच रूम डज दैट गिव फॉर प्राइस डिस्काउंट। वो कह रहे हैं प्राइस स्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 60% फिक्स्ड चार्जेस एंड लेस देन 40% वेरिएबल कॉस्ट। एक्सपेक्टेड फिक्स चार्जेस थे वो 60% रह गए थे और जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 48% रह गई थी। दिस मीन्स दैट दे कैन बी अ वेरी स्टेप रिडक्शन इन प्राइसेस एंड इट विल बी मोर देन द वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोवाइड पॉजिटिव कैश फ्लोज। अगर इससे क्या हुआ कि जब आपका जो है ना जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी वो आपकी 60% थी और आपको 40% तक जो वेरिएबल कॉस्ट में मिल रहे थे, चार्जेस मिल रहे थे, लेस देन सस्ते मिल रही थी बिजली। उससे क्या हुआ कि आपके भाईजान प्रोवाइड आपकी जो बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी, लोगों ने ज़्यादा बिजली डिमांड करना शुरू कर दी और आपके मुल्क के अंदर पैसे ज़्यादा आना शुरू हो गए जब आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही थी। दिस इज जस्ट द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कैश फ्लोज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। वो कह रहा है क्या हुआ इसके ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट था जिसकी वजह से कैश फ्लो बढ़ा। If you add to this the impact on FBR revenue of the additional economic activity generated, the overall positive impact on the economy would be even greater। कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी है, माशी हालात के अंदर बहुत ज़्यादा मस्बत असरात आएंगे। द ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी वुड बी गिवन ग्रेटर। इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। इट इज़ टाइम टू टेक सम स्मार्ट बिजनेस ओरिएंटेड decision to deal with the existential threat posed by the power sector to the economy। वो कह रहा है इस टाइम क्या करना चाहिए, आपको स्मार्ट बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन करने चाहिए, फैसले करने चाहिए जो आपके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जो आपका जो कहते हैं ना कि बका के लिए ज़रूरी हों, जो आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग मैटर वर्स बाय टेकिंग अ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच
एंड रीइंफोर्सिंग द फेलियर। वो कहता है बजाय इसके कि आप एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रखें और आपके मुल्क के अंदर आप ज़्यादा मामला ख़राब करते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपनी पॉलिसी पे गौर करें। तो जी अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आर्टिकल कैसा लगा, आपने आर्टिकल से कैसे फ़ायदा उठाया, क्या आपको ज़्यादा सही समझ आई। अगर आपको सही समझ आई है तो हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइएगा ज़रूर कि आपको आर्टिकल की क्या समझ आई और आपके लिए क्या ये फ़ायदेमंद है। स्टे ट्यून, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।